ये खबर जुड़ी है आईएनडीआईए गठबंधन से, यानी कि विपक्षी गठबंधन से। आज आईएनडीआईए गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी और इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने तैयारी तेज कर दी है। आज आईएनडीआईए गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है और यह बैठक दिल्ली में एनसीपी प्रमुख, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के घर पर होने जा रही है और इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। जानकारी और दे देते हैं कि समन्वय समिति में शरद पवार के अलावा कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल शामिल है, महासचिव। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा शामिल हैं और अगर डीएमके की बात करें तो टीआर बालू भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा है। जेएमएम से खुद हेमंत सोरेन, तो शिवसेना से यानी कि उद्धव गुट से संजय राउत इस कमेटी का हिस्सा है। आरजेडी से तेजस्वी यादव, तो समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान और जेडीयू से लल्लन सिंह समन्वय समिति में शामिल हैं। सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुद उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से खुद महबूबा मुफ्ती और टीएमसी से अभिषेक बनर्जी के साथ ही सीपीआईएम से एक सदस्य इस कमेटी का हिस्सा है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नाम हमने आपको बताए हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, आईएनडीआईए गठबंधन की रणनीति क्या होगी, लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पास कितना बहुमत है और कौन कितनी सीटों पर जीत दर्ज करवा सकता है, ये तमाम मूल्यांकन और ये तमाम आकलन आज बैठकर किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी ये जानने की कि कौन सी पार्टी बहुमत ला सकती है, कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और कौन सी पार्टी किस राज्य में कितना दम रखती है। इन सवालों का जवाब आज होगा और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम से समझने की कोशिश करते हैं। बलराम, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और इसमें तय होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और अरविंद केजरीवाल तो पिछली मीटिंग में भी ये साफ कर चुके हैं कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन सीट शेयरिंग जो है उस पर फैसला सितंबर महीने में हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि सितंबर के अंत तक ऐसी कोई न्यूज सामने आएगी जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर सारे विपक्षी दल एकमत होंगे? देखिए हार्दिक, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पहली बैठक है जी। और ये बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगी। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में काफी कुछ खास रहने वाला है क्योंकि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होगी और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देखिए, इंडिया गठबंधन ने जब मुंबई में बैठक की थी तो ये ऐलान किया था कि हम राज्यों में रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, किस राज्य से इंडिया गठबंधन अपनी रैली की शुरुआत करेगा, ये तमाम विषय हैं जिस पर आज चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है और इस पर चर्चा होगी कि कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा हो, जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें कैसे अपने साथ लाया जाए और कैसे एक समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा हो ताकि जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो नाराज ना हो और सहमति के साथ सीटों का बंटवारा हो। तो यानी कई अहम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आगे की रणनीति इस बैठक में तय होगी कि जो आगामी बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है उसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो अपनी बातों को इस बैठक में रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से नीतियों पर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो मुंबई की बैठक में ममता बनर्जी जी ने कहा था कि हमें अपने घोषणा पत्र पर भी काम करना होगा, तो इस पर भी चर्चा संभव है कि किन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन जनता के बीच में जाएगा और कौन से ऐसे वादे होंगे जो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन देश की जनता से करेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा संभव है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की जो बैठक है वो बेहद अहम होने वाली है क्योंकि इस बैठक में जो बड़े राजनीतिक दल हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं उनके सभी नेता इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और ऐसे में
वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे काम करे ताकि एनडीए को 2024 के चुनाव में रोका जा सके। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन बैठक से पहले वो करीब 2 बजे एक प्रेस वार्ता करके अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा और किस तरीके से सीटों के बंटवारे पर चर्चा संभव है। जी बलराम, इसके अलावा राघव चड्ढा ने एक बात और कही थी कि अगर विपक्षी गठबंधन को सफल होना है और सभी को एकजुट होना है तो उसके लिए 3 चीजों का त्याग करना होगा। सबसे पहले महत्वाकांक्षा, मतभेद और तीसरी चीज मनभेद। मनभेद नहीं होना चाहिए। और हम जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, जो कि दोनों ही आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है, उनके बीच में महत्वाकांक्षा को लेकर भी लड़ाई है और मतभेद भी है। अब मनभेद है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी 2 चीजें तो हैं। और राघव चड्ढा के अकॉर्डिंग अगर इन 3 चीजों का त्याग नहीं किया तो ये गठबंधन सफल नहीं हो सकता। आपको अपने निहित स्वार्थों को छोड़ना होगा। आपको चुनाव के खर्च को लेकर बात करनी है। हो सकता है कि सभी को यह ध्यान रखना पड़े कि किस पार्टी की कितनी हैसियत है चुनाव में खर्च करने की। उस हिसाब से आपको एक कॉमन ग्राउंड पर आना होगा, एक ऐसे ग्राउंड पर जहां सारी पार्टियां एक साथ मिलकर खर्च कर सकें और कितना चुनाव में लगाना है यह तय कर सके। बलराम। बिल्कुल हार्दिक, देखिए इंडिया गठबंधन की बैकबोन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं, क्योंकि दोनों नेशनल पार्टी हैं और दोनों मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसे में अगर मतभेद रहेगा तो कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए राघव चड्ढा ने कहा कि हमें मतभेद, मनभेद और जो स्वार्थ है उसे त्याग कर, जी बिल्कुल, एक महत्वाकांक्षा स्वार्थ के रूप में ही देखा जाता है कि हमें इतनी ज्यादा सीटें मिल जाए, हम इतनी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो त्याग करना होगा। तभी जब हम निस्वार्थ भाव से इस गठबंधन में शामिल होंगे और ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ एनडीए को हराना है, तभी हम मजबूती के साथ 2024 में चुनाव लड़ सकते। इसीलिए आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री चेहरे पर चर्चा हुई तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने, कुछ प्रवक्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का नाम सुझाया, लेकिन आप देखिए पहले नेता ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हैं, हमारा नाम ना लिया जाए, हम संयोजक के लिए रेस में नहीं है, हमारा नाम ना लिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको बड़े जो चेहरे हैं उनको मौका देना चाहिए और जो भी चीजें तय हो वो गठबंधन के अंदर तय हो, बाहर तय ना हो, तभी ये गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और सीट शेयरिंग को लेकर के ये अहम बात है कि आपको निस्वार्थ भाव से गठबंधन के साथ खड़ा होना होगा और जो सर्वसम्मति से, सहमति से सीटों का बंटवारा हो उसे मानना होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि केजरीवाल का जो उदाहरण दिया है उससे न केवल एक बात स्पष्ट हुई कि आपको अपने निहित स्वार्थों को छोड़ना होगा या महत्वाकांक्षा को छोड़ना होगा, बल्कि साथ ही साथ आपको अपने अहंकार को भी छोड़ना होगा। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का जो सर्वोच्च पद पर बैठा सुप्रीमो है वो ये सोचता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मेरे होने से ये गठबंधन है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपना जो कह सकते हैं कि ईगो साइड रखा और सीनियर्स को सम्मान दिया। तो बहुत सारे राजनीतिक दलों को अपना अहंकार छोड़ने की भी जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अहंकार की भी लड़ाई है। और अक्सर विपक्षी दल तो कहते ही हैं कि बीजेपी अहंकारी पार्टी हो गई है। तो ऐसे में आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा, तभी आप बीजेपी से लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।